आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवाणी में। दोस्तों, हम लगातार ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं जहां पे कोई चीज़ जो है वो प्रसिद्ध होती है। इस वक्त हम पंजाबी बाग में हैं। रवि प्रकाश जी हमारे साथ हैं, प्रधान हैं इस मंदिर के, और काफ़ी पुराना ये मंदिर है, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। प्रधान बनने के बाद उन्होंने क्या क्या इस मंदिर में बदलाव किए, क्या क्या चीज़ें जो है वो नई लेके आए, जिनमें से एक ख़ास बात जो है वो ये है कि यहाँ पे हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जो कि निरंतर हो रहा है। उसके ऊपर से वहीं से शुरुआत करेंगे। रवि प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये बताइए, इस मंदिर की क्या विशेषता है, कितना साल पुराना मंदिर है और क्या महत्व है? नमस्कार। यह मंदिर मेरी जानकारी में 300 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है और भगवान शिवलिंग जो है स्वयंभू कहलाते हैं। और क्षेत्र में जो है इसकी बहुत बड़ी मान्यता है और ये मंदिर गुड़ वालों के नाम से फेमस रहा। अच्छा। और गौरी शंकर मंदिर और ये कहते हैं एक ही पैरेलल दोनों का ही, उन्हीं का ये मंदिर कहलाया। और वो एंडले जी होते थे, उनकी कोई मान्यता थी दिल्ली के, और उन्होंने कोई मान्यता अपनी मांगी होगी तो उन्होंने ये मंदिर पर बाद में इस क्षेत्र वालों को दे दिया जी। और काफ़ी मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी चीज़ मान्यता, अपनी इच्छाएं रखते हैं, ठाकुर जी पूरी करते हैं। ऐसा इसकी एक बहुत बड़ी है जी। और इसमें सभी ने काम किया है, जितने भी मेरे से पूर्व प्रधान थे, आज उन्हीं की देन है। और जब आता है वो अपनी हर एक का विज़न होता है काम करने का, उन्होंने काम किया तभी आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। देखिए, जो भी प्रधान बनता है, मैं बता दूं यहाँ पे, वो अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ कार्य जो है वो करता है, या फिर यूँ कहा जाए कि अपनी छाप छोड़ने के लिए भी बहुत सारे कार्य जो हैं वो किए जाते हैं कि आगे इतिहास जो है वो याद रखे। आपकी अगर बात की जाए, यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो कब से शुरुआत हुई? मैं मंदिर आता था नित्य प्रति। मैं संघ का संसेवक हूँ, बाल्यकाल से शाखा जाता हूँ 1965 से जी। तो पिछले दिनों मैं बैठा हुआ था, मान्य रवि बंसल जी हमारे हैं संघ के, तो उन्होंने कहा, बातचीत हो रही थी, तो तू भी चालू कर और तुम्हारे नगर के प्रत्येक मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए जी। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं अपने मंदिर से प्रारंभ करूँ। तो मैंने अपने इसी मंदिर से प्रारंभ किया और 176 हनुमान चालीसा के पाठ इसमें हो चुके हैं अब तक। हाँ जी, निरंतर। तो श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं उस दिन भाग लेने के? पहले बहुत अधिक आते थे, अब 60, 70, 80, 60, 70, 80 की संख्या रहती है। पहले तो 150-200 तक की संख्या हो गई थी। मंदिर के प्रधान कब से और आपके कार्यकाल में इस मंदिर में क्या क्या सुधार लाए गए हैं? मैं 2 वर्ष पूर्व इस मंदिर में प्रधान पद पे आया। मेरा अपना एक विज़न था कि समाज को जोड़कर चलना और सनातन धर्म के प्रत्येक पर्व को मंदिर में मनाया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए मंदिर में कोई भी ऐसा पर्व मुझे लगता है जो ना होता हो, जो मेरे आने के बाद मनाना प्रारंभ हो गए। पहले जन्माष्टमी या शिवरात्रि, ये 2-3 पर्व मनाए जाते थे मंदिर के नाम से। अब सभी जो पर्व हैं मंदिर के नाम से मनाए जाते हैं कि मंदिर के अंतर्गत काम होगा। तो मंदिर में जन्माष्टमी का है, दीपावली उत्सव भी हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, हनुमान जन्म उत्सव जो है उसको भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अभी हमने इसमें शिव विवाह किया जी। और शिव विवाह के बाद हमने गणेश चतुर्थी का भी कार्यक्रम किया, राधा अष्टमी का भी किया, जो पहले नहीं था। कृष्ण का तो होता ही है, कृष्ण भगवान की छठी बहुत धूमधाम से हमने मनाई। अच्छा। मनाते आ रहे हैं। यानी कि मुझे ध्यान भी नहीं होगा, इतने कार्यक्रम नित्य प्रति, होली, तुलसी विवाह, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मनाई जाती हो मंदिर में। लेकिन त्यौहार मंदिर के ही तत्वधान में मनाए जाते हैं, व्यक्तिगत नहीं। और जब भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा भी मैंने प्रारंभ की और यहाँ पर 3 बार से भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा भी निकाली जा रही है। इसमें किन किन इष्ट देवताओं की, भगवान की प्रतिमाएं यहाँ पे सुशोभित है? भगवान भोलेनाथ की है, राधा कृष्ण दरबार है, उसमें 5 भगवान की मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित हैं। लक्ष्मी नारायण दरबार है, उसके अंदर सभी की भगवानों की है। हनुमान जी का दरबार है
नौ ग्रह का दरबार है। तो हमारे यहाँ सभी दरबार हैं भगवान के। ये मंदिर चूंकि जयदेव पार्क में है, तो यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं सिर्फ जयदेव पार्क पंजाबी बाग के आते हैं या दूर दराज इलाकों से भी आते हैं? जब ये प्रारंभ हुआ इस क्षेत्र में जंगल होता था, जो मेरी जानकारी में, यहाँ पे? तो एक ही ये मंदिर होता था। और जो व्यापारी आते थे ना, तो यहाँ पर एक कुआं होता था, जो कहते हैं कि वो यहाँ पर रुकते थे, पानी पीते थे, फिर आगे जाते थे। जब ये बसनी बस्ती चालू हुई तो मंदिर कोई भी नहीं था आसपास, केवल यही मंदिर था। तो ये मंदिर जयदेव पार्क भगवान दास नगर के नाम से था। 100 साल पहले, 70 साल। हाँ, पहले यहाँ पर क्षेत्र में मंदिर ही एक ही था। अच्छा। तो आसपास के भी सभी इधर ही आ जाते थे। धीरे धीरे विस्तार हुआ, हर बस्ती का अपना मंदिर बन चुका है। और हमें अपने अपने सभी मंदिरों में जाने लग गए, सभी में आराधनाएं होने लग गई। वैसा ही इसमें बहुत अच्छा रहता है, बड़ा मंदिर कहलाता है क्षेत्र का। और स्वयंभू शंकर भगवान की है पिंडी, इसलिए भी लोगों की आस्था है, श्रद्धा है। तो दूर से भी आते हैं, आसपास के सभी प्रतिदिन माताएं बहनें आती हैं और बड़ा धूमधाम से सारा वातावरण रहता है। वो मंदिर के कुआं आज भी है? नहीं, वो कुआं नहीं, पहले मैंने देखा है। अच्छा। हाँ, पहले कुआं देखा मैंने। मैं जब बाल्यकाल में स्कूल से आता था, मंगलवार को हमारे ओम प्रकाश जी गोयल होते थे, वो तो नहीं रहे, तो हनुमान चालीसा पाठ कराते थे। और इसी स्थान पे ना पंडित छज्जू राम जी होते थे, और हम लोग है ना वो करके शाखा जाता था मैं। अच्छा। हनुमान चालीसा का पाठ करने आते थे और करते थे। 1.25 रुपये का प्रसाद उन दिनों बहुत कहलाता था, बहुत क्या तो वो आते थे घर से। मंदिरों में पंडितों की क्या व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है, आपकी टीम ने, कमेटी ने? जो पहले चलती आ रही है वही चल रही है लगभग। पुजारी हैं 3, अब 4 कर दिए हमने मुख्य, और सेवादार भी रखे हुए हैं जो पुजारियों के नीचे है। और उसके नीचे जो मंदिर की साफ़ सफाई वाले वो अलग हैं 2। एक मंदिर को मनमोहक और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आप क्या क्या कदम उठाते हैं? मेरे आने के बाद मैंने प्रारंभ किया था कि कार सेवा जैसे होती है ना, प्रारंभ की हमने करनी प्रारंभ की। अब मैं भी लगभग 67 वर्ष का हो गया हूँ। करते ही हम सेवा लगे रहते हैं, सेवादार भी लगते हैं, काम करते हैं। मेरे मन में कोई हिचक नहीं है कि कोई काम छोटा बड़ा मैं स्वयं ही कर लेता हूँ, और सब करते हैं। स्वच्छता की और विशेष ध्यान रहता भी है, फिर भी कमी रहती है, कुछ थोड़ी दिक्कत रहती है। भंडारे की अभी मैंने कल ही पोस्टर एक लगवाया है कि आते हैं बिना बताए भंडारा करके सड़क पे कूड़ा हो जाता है। प्रयास रहता है कि भी कूड़ा सब ना हो, साफ़ सुथरा रहे। बाहर की भी मैं स्वयं सफाई करता था जब, कि पूरी रोड के ऊपर साफ़ रहे। अभी वो नहीं हो पा रहा मुझसे। रवि जी, आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, जयदेव पार्क, भगवान दास नगर, मनोहर पार्क, पंजाबी बाग, सारे लोग आपको, लाखों हजारों लोग देख रहे हैं। यहाँ आने वाले ढेरों श्रद्धालु भी आपको देख रहे हैं। क्या अपील, क्या निवेदन आप करना चाहते हैं उन लोगों से जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जो इस मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं? क्या स्वच्छता को लेके, अनुशासन को लेके, भाईचारे को लेके, श्रद्धा को लेके क्या आप अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं? मैं तो जो मंदिर है ये सनातन के आस्था का केंद्र है, और हम समाज में आने वाली हमारी जनरेशन्स को इससे जोड़े और इसको अखाड़ा ना बनाए। जो वातावरण बना हुआ है, जो आप मेरे से जानना चाहते हैं, घुमाकर जो आपने प्रश्न किया कि ये श्रद्धा का केंद्र है, बच्चे जुड़े, आने वाली जनरेशन मंदिर में आए और आकर पूजा पाठ अर्चना और अच्छे अच्छे आयाम इस मंदिर में चालू हों। जो चल रहे हैं हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर चल रही है, अच्छा। उसका जीर्णोद्धार किया मैंने। इसके स्कूल के बच्चों का गेट जो केवल 3 फुट की गैलरी थी, उसके अंदर एक बाहर दुकान थी खाली पड़ी हुई, उसको मिला के उसको बड़ा किया। जीना जो 4 फुट का था पहले, उसके ऑब्जेक्शन लगे हुए थे MCD के, PWD के भी और फायर के भी, उसको 6 फुट का किया। उसकी पेड़ियाँ बिल्कुल ठीक कराई। जब आया वो पहला विजन किया। यहाँ पर हमारे निम्न परिवारों के बालक बालिकाएं पढ़ती हैं, 8वीं तक का रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, उसका जीवनोद्धार। हाँ जी, अच्छा। अभी आपको चले मेरे साथ, में घुमा के दिखाऊंगा उसका जीवनोद्धार। हाँ जी, एकदम इसके जहाँ हम बैठे इसके एकदम पीछे है, वो बहुत छोटा था, उसका भी विस्तार किया आपने? मैंने नहीं, पकड़ने वाला भगवान, मैं नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ। एक तो ये ध्यान रखें, ठाकुर जी की प्रेरणा से हम काम करते हैं। वो जो प्रेरणा देता है व्यक्ति वो कर पाता है, ताकि मैं करने वाला कुछ नहीं, मैं तो एक निमित्त मात्र सेवक हूँ। जैसे धार्मिक स्थल में जो आप विद्यालय स्कूल चला रहे हैं, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं संक्षिप्त। स्कूल चलता है, बहुत अच्छा चलता है। जब मैं आया तो मैंने देखा कि इसके अंदर मेरा अपना विज़न था कि हमारा स्कूल क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए।
तो आने के बाद स्कूल को ठीक कराया, टीचर्स के साथ मीटिंग ली। हमारी बहनें इतनी अच्छी हैं पढ़ाने वाली, मंजू जी हैं चुप बहुत ही अच्छी हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा आप बता क्या, हमारे सारे डेस्क टूटे हुए थे, A to Z 500 डेस्कों को मैंने A to Z रिपेयर कराया। आज तक ये कहते हैं बिरला मंदिर में काम नहीं हुआ, इस मंदिर में मेरे आने के बाद आज तक ना कंस्ट्रक्शन ना कोई काम बंद हुआ। इन्होंने 1 वर्ष से जो हमारे कोषाध्यक्ष जी थे किसी कारणवश विमुख हुए और ताला नहीं खोला है, और कहाँ से खर्चा चल रहा है ठाकुर जी जानते हैं, मैं नहीं जानता, मेरे से कोई पूछे तो। और परमात्मा को क्या लूटेंगे हम। स्कूल इतना बढ़िया बन गया हमारा, देखने लायक। हमारे स्कूल में पीटीआई नहीं था, हमने पीटीआई की है, हमने ड्राइंग टीचर किए, लाइब्रेरी का निर्माण कराया इसके अंदर, यानी कि स्कूल का आधुनिकीकरण करने की ओर जा रहे हैं। इसका भी 27 तारीख का हमने पहले तय किया था कि विधायक जी को बुला के या हमारे शिक्षा मंत्री जी को बुला के इसका जो हमने जीर्णोद्धार किया, छत में खेलने का ग्राउंड नहीं था, छत के ऊपर इसकी टॉप फ्लोर के ऊपर खेलने के लिए बच्चों का ग्राउंड बन रहा है, लगभग तैयार है। लेकिन थैंकलेस जॉब है समाज के अंदर, कुछ भी कर लो कि इससे अच्छा आदमी को ना नहीं करना चाहिए। विवादित स्थल मानते हैं कि किस लिए आया आदमी, अपने व्यक्ति के मोक्ष का स्थान मानते हैं मंदिर को, मोक्ष का ये अखाड़ा बना हुआ है। मैं तो समाज से एक ही प्रार्थना करूँगा, मिलकर चलें, मिलकर काम करें, एक दूसरे का साथ। जैसे हम बचपन में खेलते थे ना चैन बनाने का खेल, तो हाथ पड़ गए चैन पकड़ के, कोई भाई कमज़ोर होता है लेके चलें, मंदिर को मंदिर मान के चलें, हम इसको अखाड़ा ना बनाएं। मेरी यही प्रार्थना है। अगर मेरे से कोई भूले मैं क्षमा मांगूंगा। अच्छे व्यक्ति को लाओ जिससे कि लोग जुड़ें समाज में और नित्य प्रति धार्मिक कार्य हो मंदिर में, यही मेरी प्रार्थना है। फिर भी मैंने कुछ कहा हो तो क्षमा। ये स्कूल का प्रवेश द्वार है, पहले इसकी एंट्री 3 फुट तक एंट्री। ये भी मेरे बच्चे हैं, इसमें लगभग 600 बच्चे हैं। मैं जब आया इसमें 450 बच्चे थे। हाँ, रिसेप्शन, ये हमारी प्रधानाचार्य प्रिंसिपल रूम है, ये रिकॉर्ड रूम है, फीस वगैरह ली जाती है और ये काम चल रहा है इसमें। ये पहले बहुत छोटा सा था, अब हमने इसको स्टार्ट कर दिया, सारा कवर किया हुआ है। पहले नहीं था, पहले कम था, बारिश में पानी वगैरह, पहले हल्की सी रेलिंग थी, अभी पूरी रेलिंग ये पूरी रेलिंग बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाई। सिर्फ इतनी सी एंट्री थी और अब इसको जो है वो बढ़ा दिया गया है, बड़ी एंट्री अब इसकी इतनी बड़ी इसकी एंट्री हमने बनाई। ये क्लास में रिस्क रहता था, प्रिंसिपल की रोज डिमांड रहती थी कि ये सब हमने बनाया। मैंने आके कि मैंने कहा विजन ये सारा भी नया बनवा के दिया, बहुत बढ़िया। इधर भी कमरा था, ये खुलवा दिया मैंने, अच्छा, काम में लेने के लिए बच्चों को। बहुत बढ़िया, खुला स्पेस और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध जो है। और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड के लिए अगर बात की जाए, खेलने के लिए, तो यहाँ पे जो है ये छत का इस्तेमाल किया गया है ग्राउंड के लिए, और छत को इस तरीके से पूरा कवर किया गया है ताकि कोई हादसा, कोई हैपनिंग बच्चों के साथ ना हो, बच्चे सुरक्षित रहें।